श्री गणेशाय नमः। सोमवार व्रत कथा। एक साहूकार बहुत धनवान था। उसको धन आदि किसी बात की कोई कमी नहीं थी, परंतु पुत्र न होने के कारण वह अत्यंत दुखी रहता था। वह दुखी चिंता में रात दिन रहता था और इसीलिए वह पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था। सायंकाल को शिव जी के मंदिर में जाकर दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने शिव जी महाराज से कहा कि हे महाराज, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है, अतः इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा कि पार्वती जी, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह इस संसार में जो जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा कि महाराज, जब यह आपका ऐसा भक्त है और यदि इसको किसी प्रकार का दुख है तो इसको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप तो सदैव अपने भक्तों पर दया रखते हैं, उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी सेवा पूजा व्रत कौन करेंगे। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देखकर शिव जी महाराज प्रसन्न होकर कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है। इसी पुत्र चिंता से यह बहुत दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु वह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त होगा। इससे अधिक मैं और कुछ नहीं इसके लिए कर सकता। यह सब बात साहूकार सुन रहा था। इससे इसको न तो कुछ प्रसन्नता हुई न ही दुख हुआ। वह पूर्ववत जैसे शिवजी महाराज का पूजन किया करता था, व्रत किया करता था, उसी तरह वह करने लगा। कुछ समय व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसके गर्भ में अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसको केवल 12 वर्ष की आयु जानकर अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न ही किसी को भेद बताया। जब वह 9 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से उसके विवाह आदि के लिए कहा, परंतु वह साहूकार कहने लगा, मैं अभी इसका विवाह नहीं करूँगा और काशी जी पढ़ने के लिए भेजूँगा। फिर उस साहूकार ने अपने साले अर्थात मामा को बुलाया, उसको बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी जी के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस जगह भी जाओ वहाँ यज्ञ दान देते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाओ। इस प्रकार वह दोनों मामा भांजा सब जगह यज्ञ करते ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर में एक राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह के लिए बारात लेकर आया था वह एक आंख से काना था। लड़के के पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देख कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार का अड़चन पैदा न कर दें। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों न दरवाजे के समय पर इस लड़के से वर का काम करा लिया जाए। ऐसा विचार कर राजा ने उस लड़के और उसके मामा से कहा तो वह राजी हो गए और साहूकार के लड़के को स्नान आदि कराकर वर के कपड़े पहनाकर घोड़ी पर चढ़ा दरवाजे पर ले गए और बड़ी शांति से सब कार्य हो गए। अब वर के लिए पिता ने सोचा, यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर के उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान का काम भी करा दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी और हम इसके बदले में आपको बहुत सा धन देंगे। उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य बहुत अच्छी तरह से हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुंदड़ी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है और मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। उस राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ, वह तो काशी जी पढ़ने गया है। कुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या का विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्हें यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। अब उस लड़के की आयु 12 वर्ष की हो गई। तब एक दिन उन्होंने यज्ञ रच रखा था कि उसकी लड़के की ने अपने मामा से कहा, मामा जी, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा कि वह तो मुर्दा पड़ा है तो उसका बड़ा दुख हुआ और उसने सोचा कि मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा ही रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के घर जाने
के पश्चात रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उस समय शिवजी महाराज और पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोना पीटने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी शिव जी का आग्रह करके उसके पास ले गई और सुंदर लड़के को मरा हुआ देखकर कहने लगी, महाराज यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से पैदा हुआ था। शिव जी ने कहा कि पार्वती जी इसकी आयु इतनी ही थी सो भोग चुका। पार्वती जी ने कहा कि महाराज कृपा करके इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के इस आग्रह प्रकार बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको वरदान दिया और शिव जी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव पार्वती जी कैलाश चले गए। तब वह लड़का और उसका मामा उसी प्रकार यज्ञ कराते हुए अपने घर की तरफ चल पड़े और रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ पर उस लड़के का विवाह हुआ था। वहाँ पर आकर उसी शहर में जब उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया तो उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में लाकर उसकी बड़ी खातिर की। साथ ही बहुत सारा धन और दासियों सहित बड़े आदर और सत्कार के साथ अपनी लड़की और जमाई को विदा किया। जब वह अपने शहर के निकट आए तो उसके मामा ने कहा कि पहले मैं तुम्हारे घर जाकर खबर कर आता हूँ। उस समय उसके माता पिता अपने घर की छत पर बैठे हुए थे। उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल घर आ गया तो राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण दे देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर यह सारा समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, परंतु उनको विश्वास न आया। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री और बहुत सारा धन लेकर आया है। तो सेठ ने बड़े आनंद के साथ उनका स्वागत किया और वह बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगा। इसी प्रकार जो कोई भी सोमवार का व्रत धारण करता है अथवा उस कथा को पढ़ता है या सुनता है, उसके दुख दूर होकर उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इससे इस लोक में सुख नाना प्रकार के भोग कर अंत में सदाशिव के लोक की प्राप्ति हुआ करती है। बोल जय श्री महादेव पार्वती जी की जय।